परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन यशुआ मसीहा है। अब हम कभी यशुआ मसीहा को साक्षात मिले नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है। कैसे पता चलता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में? उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है जब हम परमेश्वर के वचनों को स्टडी करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उन वचनों से हमारे प्रभु यशुआ मसीहा का व्यक्तित्व पता चलता है। आज का ये जो मैसेज है एक श्रृंखला का, एक सीरीज का पहला भाग है। इस नए सीरीज का नाम है वचन का व्यक्तित्व। आज इसका फर्स्ट पार्ट, पहला भाग हम लेकर आ रहे हैं और इस पहले भाग का टाइटल है वचन बड़ा जीवन देता है। परमेश्वर का वचन बड़ा जीवन देता है। परमेश्वर के वचनों को जब हम ग्रहण करते रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं और उन वचनों पर चलते हैं, तब हमारा जीवन बड़ा होता है। मन में एक सवाल उठ सकता है कि जीवन बड़ा कैसे हो सकता है? जीवन तो ऑलरेडी बड़ा है, तो इस जीवन को और बड़ा कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को बड़ा कैसे कर सकता है? इसी बात को आज समझेंगे। कुछ बातें हम जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं, हम इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी हम वो कर नहीं सकते। अभी करने की कोशिश करते हैं तो उस एरिया में प्रॉब्लम हो जाता है, हम ठीक से उसको कर नहीं पाते हैं। तो हम इंतजार करते हैं सही वक्त का, कि सही वक्त आने पर हम ये करेंगे। कैसे पता चलेगा कि आगे जब वक्त आएगा तब हम वो कर पाएंगे? जो चीज अभी हो नहीं रहा है वो बाद में कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग बाद में करेंगे बोलते बोलते चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जीवन काल में हुआ नहीं, वो चले गए। बीज बोने का एक समय होता है, फसल काटने का एक समय होता है, काम करने का एक समय होता है, विश्राम करने का एक समय होता है, सोने का एक समय होता है, जागने का एक समय होता है, सोचने का एक समय होता है, करने का एक समय होता है। कैसे पता चलेगा कौन से वक्त पर क्या करें? जो हम करना चाहते हैं वो हमारा डिजायर है, वो हमारी इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं आई कहां से? जो इच्छाएं हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उस इच्छा पूर्ति का, और इंतजार करते रहते हैं। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, क्या वो परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार है? ये पता करना बहुत जरूरी है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं, वो इच्छाएं क्या परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है या हमने आसपास से उठा लिया है? अगर हमने आसपास से उठा लिया है तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं परमेश्वर का दिया हुआ है तो परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ है, परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ है, परमेश्वर की समझदारी आपके साथ है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती रहती है तो मन बड़ा खुश होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब हमें लगता है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, किस तरह की बातें चल रही है, किस तरह का काम चल रहा है, क्या हो क्या रहा है हमारे जीवन में। हमारे मन में एक इच्छा है और वो इच्छा पूरा हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन पहले से बड़ा हो गया, हम जिस स्तर पे थे उससे ऊपर आ गए। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो इच्छाएं हमारे मन में उठी है और जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो इच्छाएं परमेश्वर के पास से आया है या नहीं? कैसे पता चलेगा? जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों में से प्रकाशनों को ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इच्छाएं आपके मन में उमड़ रही है वो परमेश्वर की दी हुई इच्छाएं या फिर आपकी अपनी इच्छाएं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये परमेश्वर की दी हुई इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं का पूरा करना जरूरी है। जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती है तब आपको आनंद मिलता है। परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए, उन योजनाओं के बारे में पता करना, उन योजनाओं को समझना और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। तभी आपका जीवन बड़ा होगा। हर एक इंसान अपने सही समय का इंतजार कर रहा है। युवा पीढ़ी है जिनके पास समय है, वो अपने सही समय का इंतजार कर रहा है।
जो लोग युवा अवस्था से निकल गए, जिम्मेदारियां आ गई, उनके मन में एक सवाल उठता है कि बहुत सारा काम है और समय बहुत कम है और समय निकला जा रहा है, अब क्या करें। कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मूसा को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम करने के लिए बुलाया, लेकिन मूसा की जो अवस्था थी, जो हालत थी, उसकी वजह से मूसा को लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मुझे माफ कर दो, किसी और को चुन लो, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने काम करना शुरू किया और मूसा ने काम को बेहतरीन तरीके से किया। मूसा इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। आज हम मूसा को पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि परमेश्वर किस तरह बातें करते हैं, परमेश्वर किस तरह काम करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर ने किस तरह मूसा का इस्तेमाल किया अपनी महिमा को लोगों के सामने प्रकट करने का और अपने लोगों को मार्गदर्शन देने का और उनको सुरक्षित रखने का, उनको चीज़ें सिखाने का। मूसा एक बहुत बड़ा नाम हो गया, मूसा प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया। हम मसीह लोगों के बीच में मूसा बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को अपनी महिमा में उठा लिया, यानी परमेश्वर की महिमा में मूसा उगता गया और बहुत प्रसिद्ध हो गया, यानी ऊंचे स्थानों पर आ गया। परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचे स्थानों पर ले जाकर बिठाया अपने जीवन काल में और वो कार्य पूरा किया। कैसे किया, खोजिए इसको। आज हम समझेंगे किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आपकी जो भी अवस्था है, आज आप जिस सिचुएशन में आज हो और परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रही है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये काम करना चाहता हूं, और आपका मन कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी जो हालत है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि मैं ये काम कर पाऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, आप किसी और से करवा लो, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ मूसा के साथ? परमेश्वर लगातार मूसा के साथ बात करता रहा। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम करने का तरीका लगातार मूसा के अंतर मन में, मूसा के रूह में, मूसा के प्राणों में एक बदलाव लेकर आया, और उस बदलाव की वजह से मूसा अपने नियति को पूरा कर पाया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तब मूसा भेड़ों को हाँक रहा था। हुर्र। मूसा कहीं बीहड़ों में दूर, मिस्र से कहीं दूर अपना घर बसा लिया था। मूसा पैदा एक हिब्रू घर में हुआ, पला बड़ा राजकुमार की तरह मिस्र के राजमहल में, राज परिवार के साथ, एक राजकुमार की तरह। फिर उसे पता चला कि वो मिस्री नहीं है, वो इब्रानी है, हिब्रू है, तो उसके मन में कंफ्यूजन हो गया। कुछ वाकयात हुए जिसकी वजह से वो मिस्र छोड़कर कहीं दूर भाग के चला गया। और अब मूसा को जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मूसा एक भगोड़ा था और वो भाग गया, चला गया दूर, अपने लोगों से दूर, उस पुराने जीवन से दूर। जब परमेश्वर मूसा को मिलता है, इत्तेफाक नहीं था, परमेश्वर की योजना है। हमें लगेगा इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और झाड़ियों में आग आई, तो मूसा वहां से गुजर रहा था, मूसा ने देखा झाड़ियों में आग लगी हुई है और आग बुझ नहीं रही है। रेगिस्तान में झाड़ियों में आग लगना नॉर्मल बात है, लेकिन ये आग जो है ये जल रही है, लेकिन उसके पत्ते, जिन झाड़ियों में ये आग आकर बैठी हुई है, वो पत्ते जल नहीं रहे। तो उसकी जिज्ञासा बड़ी, करीब गया तो परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। तब मूसा 80 साल का था, तब मूसा हकलाता था। एक राजकुमार भेड़ों को हाँक रहा है और हकला रहा है। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको लगता हो कि आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, मेरा जीवन छोटा ही है, ये छोटा बनकर ही खत्म हो जाएगा, मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आपके जीवन को बड़ा करने का सामर्थ्य परमेश्वर के वचनों में है। अगर आप अपने जीवन को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हो तो परमेश्वर के वचनों में आ जाओ। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बड़ा करता है। मूसा को कोई नहीं जानता था, अपने घर से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर कहीं जाकर छुप गया। जत्रो नाम का एक प्रीस्ट था, एक पुरोहित था, एक याजक था, उनकी बेटी से शादी कर ली और अनजान लोगों के बीच में जाकर बस गया 40 सालों तक। मूसा के जीवन को देखेगा तो उसका बदलने का कोई चांस ही नहीं था। 80 साल हो गए जीवन के, अब क्या बदलेगा, अब यही करना है, हुर्र हुर्र
कभी कभी जीवन में इंतज़ार करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आप तक पहुंचेंगे। परमेश्वर जब कोई चिन्ह दिखाता है, परमेश्वर जब कोई वचन लेकर आता है, इस वक्त आप इस वचन को सुन रहे हो, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तफा आपसे बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन मूसा के कानों में पड़ा, मूसा के अंतर्मन को बदला, मूसा राजी हो गया। परमेश्वर जिस तरह बोलता गया मूसा करता रहा, और वो चीजें होती रही, और मूसा चलते 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 परमेश्वर की महिमा में उगता गया, उगता गया, उगता गया, उगता गया, और हमारे लिए मूसा एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, मूसा के बारे में हम जानना चाहते हैं, मूसा का जीवन किस तरह चला था, मूसा को किस तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये हमारे स्टडी का एक बहुत ही केंद्रित एरिया है। हम बहुत स्टडी करते हैं मूसा को। अगर आप लीडरशिप को समझना चाहते हो, अगर आप लोगों का अगवा बनना चाहते हो, तो मूसा को बहुत अच्छे से स्टडी करो। मूसा प्रसिद्ध है। कलीसिया में जब भी प्रचार होता है, मूसा का जिक्र जरूर होता है। छोटा सा जीवन, छोटा सा मूसा बकरियों को हाँकता था, और वही मूसा का जीवन परमेश्वर ने इतना बड़ा कर दिया कि मूसा की लिखी हुई किताबें जो 3,500 साल पुरानी है, आज भी हम उसको पढ़ते हैं समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता को समझने के लिए। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन मूसा के जीवन में गया, मूसा ने उसको स्वीकार किया, और मूसा का जीवन बड़ा हो गया। अगर आप अपने जीवन को बड़ा होते हुए देखना चाहते हो, तो परमेश्वर की बातों को, पवित्र आत्मा जो बातें आपसे कर रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में आने दीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, आपका जीवन बड़ा हो जाएगा। नीति वचन 4 अध्याय 10वां वाक्य, सुन है मेरे पुत्र, जो मैं कहता हूं तू उसे ग्रहण कर, तू अनगिनत सालों साल जीवित रहेगा। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों पर अगर हम कान लगाकर सुनेंगे और उन बातों को ग्रहण करेंगे, तो हम बहुत सारे सालों तक जीवित रहेंगे, अनगिनत सालों तक जीवित रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अनगिनत सालों तक कोई जिंदा नहीं रहता है, लेकिन आपके जीवन का प्रभाव लोगों के जीवन में, इस दुनिया में अनगिनत सालों तक जीवित रह सकता है। मूसा के बारे में हम बात कर रहे थे। 3,500 साल पहले मूसा इस दुनिया में चलते थे। 3,500 सालों से मूसा का जीवन आज भी जिंदा है। एक लंबी आयु दी परमेश्वर ने मूसा को। अब्राहम को परमेश्वर ने एक लंबी आयु दी। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे किरदार जो है, जितने भी पर्सनालिटीज है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने लंबी आयु दी है। वो तो मिलेगा, आपको लंबी आयु मिलेगी, लेकिन ये लंबी आयु की बात नहीं कर रही है, अनगिनत सालों साल जीवन की बात कर रहे हैं। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। एक काम को करने के लिए 20 साल लगे, पूरा हुआ, प्रकट हो गया काम बेहतरीन तरीके से। कुछ कामों को लोग 50 सालों से कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर एक काम करने को 30 साल लगते हैं, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने किया है उनको 30 साल लगे थे, परमेश्वर आपके जीवन में इतना सामर्थ्य भर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को इतना बड़ा कर देंगे कि जो 30 साल लगा लोगों को करने के लिए, आप 10 सालों में कर देंगे। छोटा जीवन छोटे छोटे काम, बड़ा जीवन बड़े बड़े काम, यानी जीवन बड़ा हो जाएगा तो आप कम समय में बड़ा काम कर सकते हो। मूसा का जीवन बड़ा हो गया, गिदयोन का जीवन बड़ा हो गया, एस्थर का जीवन बड़ा हो गया, यूसुफ का जीवन बड़ा हो गया, अब्राहम का जीवन बड़ा हो गया। इसलिए तो हम उनको पढ़ते हैं, इसलिए तो वो पवित्र शास्त्र में है। रेवरेंड बिली ग्रैहम जो 99 सालों तक जिंदा रहे इस धरती के ऊपर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, बहुत ही सामर्थ्य के साथ चले, उनका जीवन बड़ा हो गया। अनगिनत लोग हैं जो 99 सालों तक जिंदा रहे, लेकिन उनका जीवन बड़ा नहीं हुआ। हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। जब आपका जीवन बड़ा होता है, तब आपका जीवन लोगों को स्पर्श करता है, आपका जीवन लोगों पर
प्रभाव डालता है, आप प्रभावशाली हो जाते हो, आपका जीवन बड़ा होता है तो आप इम्पैक्टफुल हो जाते हो, आप आसपास के लोगों के जीवन पर असर करते हो, समाज पर असर करते हो, विज्ञान पर असर करते हो, इतिहास पर असर करते हो, आप अपने परिसर पर असर करते हो, अपने देश पर असर करते हो, दुनिया भर के लोगों के ऊपर असर करते हो। अगर आपका जीवन छोटा रह गया तो किसी को पता ही नहीं चला, पैदा हुआ, चला गया, खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बड़ा करता है। इस वचन का मतलब ही ये है, सुनो है मेरे पुत्र, जो मैं कहता हूं उसे ग्रहण कर, तू अनगिनत सालों साल जीवित रहेगा, अनगिनत सालों साल जीवित रहेगा। बहुत सारे आविष्कार करने वाले लोग हैं, वो थे किसी जमाने में इस दुनिया में, अब चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, सैकड़ों साल हो गए, लेकिन हम उन आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं और वो लोगों का जीवन आज भी जिंदा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरने के बाद 3-3.5 सालों में उन्होंने वो काम पूरा कर दिया जिसके लिए सदियों से, हजारों सालों से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते करते मांगते रहे। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया कि ये होने वाला है। भविष्यवक्ताएं प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करके एक मसीहा आने वाला है ये पता चला उनको, फिर वो लोग इंतजार करते रहे और एक दिन वो आए और 3-3.5 सालों में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और वापस पिता परमेश्वर के पास चले गए। कई हजारों सालों से लोग प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने के 700-800 साल पहले यशायाह नबी को परमेश्वर ने बोला था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक मसीहा आएगा, और मसीहा आ गए। हमारे मसीहा ने क्रूस के ऊपर जो काम पूरा किया है उसकी वजह से हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। परमेश्वर के करीब आ सकते हैं तो परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हर एक के पास पहुंचना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहते हैं, प्रभु यीशुआ मसीहा चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने जीवन को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो आपका जीवन बड़ा होगा। परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है, हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा का किरदार है। हमारा प्रभु यीशुआ मसीहा पवित्र आत्मा के जरिए अगर आपके जीवन को टच कर रहा है तो आपका जीवन पहले जैसा रहेगा ही नहीं, उसको तो बड़ा होना ही है। यीशु मसीह के आने से पहले कई हजारों सालों से लोगों की इच्छा रही कि वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए। बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया परमेश्वर के साथ एक होने के लिए। परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति एक नहीं हो पाया क्योंकि मनुष्य जाति के पापों की वजह से वो गिर गए थे, अपवित्र हो गए थे। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, हम मनुष्य जो है वो अपवित्र है। तो पिता परमेश्वर ने एक बलि दी, रक्त चढ़ाया अपने अलतारे के ऊपर, उन्होंने हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा का रक्त चढ़ाया। अब वो अलतारा हमें शुद्ध करता है, प्रभु यीशुआ मसीहा का लहू हमें शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के सामने प्रेजेंटेबल करता है कि हम तैयार हो जाते हैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। और जब हम मेल मिलाप करने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा हो जाता है। जिनकी आत्माएं जागृत हो गई है उन्हें पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, लेकिन उनकी आत्माओं की इच्छा हमेशा यही रही है कि परमेश्वर के साथ जाकर एक हो जाए। कुछ लोगों को पता चलता है कि मुझे परमेश्वर के साथ जाकर एक होना है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन उनकी आत्मा तड़पती रहती है परमेश्वर के साथ एक होने के लिए। इसलिए हमारे मन में एक अजीब तरह का सन्नाटा होता है। मैं उस सन्नाटे को सिगरेट पीकर पूरा करने की कोशिश कर रहा था, उस सन्नाटे को दूर करने की कोशिश कर रहा था, सिगरेट पीकर, शराब पीकर, नशे की चीजें कर कर, अश्लील फिल्मों को देखकर, अवैध संबंध बनाकर। लेकिन वो जो वीराना था मेरे मन में, उस खालीपन को कभी कोई चीज भर नहीं पाया, उस अंधकार में कभी कोई रोशनी नहीं आ पाई। जिस दिन मेरे प्रभु यीशुआ मसीहा ने मुझे छुआ, वो जो सन्नाटा था वो चला गया, वो जो वीराना था मन में, वो जो खालीपन था वो भर गया। उसके बाद लगातार मैं परमेश्वर के वचनों में बना रहा हूं और मेरा जीवन बड़ा होता जा रहा है।
अगर आप परमेश्वर के वचनों में बने रहोगे, आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाकर उस रिश्ते को चलाते रहोगे, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलोगे, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हुए चलोगे, परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहोगे, तो आपका जीवन भी बड़ा होता जाएगा। क्या हम अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं? इसीलिए तो यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सके। वो तो कहकर गए हैं, मेरे वचनों में बने रहो, मेरे साथ बने रहो, वचनों को ग्रहण करते रहो, इस मार्ग पर चलते रहो, मैं और मेरा पिता यानी यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर एक होकर आपके साथ आकर रहेंगे, यानी आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर के साथ एक हुए हैं, लेकिन आप हो सकते हो। परमेश्वर का वचन आपको उस रास्ते पर लेकर चलेगा कि आप परमेश्वर के साथ एक हो सकते हो। मैं परमेश्वर के साथ एक होना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के साथ एक होकर, पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशुआ मसीहा के साथ एक होकर चलना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर के वचनों के साथ चलते हो, प्रभु यीशुआ मसीहा को ग्रहण करके चलते हो, तो आप अनंत जीवन में दाखिल होते हो। आप अनंत जीवन में चलते हो। अनंत जीवन मरने के बाद नहीं है, अनंत जीवन अभी से शुरू होता है। उस अनंत जीवन को, बहुतायत का जीवन को आप ग्रहण कर सकते हो। आपके जीवन में जब बहुतायत का जीवन आएगा तो आपका जीवन बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अनंत जीवन में चलते 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 कुछ किताबें लिख दिया, जो टीचिंग्स मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, अलग अलग चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल दिया, मैं प्रचार करता रहा, लोगों के बीच जाता रहा, और एक दिन तो मैं सो जाऊंगा, वो तो नक्की है। उसके बाद भी वो किताबें जिंदा रहेगी, वो प्रचार जिंदा रहेगा, वो मैसेजेस जिंदा रहेंगे। यानी शरीर मेरा चला गया, लेकिन मेरा अनंत जीवन आने वाली पीढ़ियों को स्पर्श करता रहेगा। मेरे पहले जो चले गए उनका जीवन मुझे स्पर्श कर रहा है, उनका जीवन मेरी सहायता कर रहा है, उनकी कही हुई बातें मेरी मदद कर रही है इस रास्ते पर चलने के लिए। एक वचन की ओर हम चलेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वाक्य। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन के जरिए परमेश्वर आज एक नया खुलासा कर रहा है, एक नया प्रकाशन आ रहा है। आइए पढ़ते हैं इस वचन को, यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वाक्य। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो मतलब हम जीवन पाए और बहुतायत जीवन पाए। एक कोटा जीवन लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, वो जीवन खर्च हो रहा है। अपने जीवन में जो काम करते रहते हैं, जो कार्य करते रहते, जो बातें करते रहते हैं, शादी कर ली, आपने बच्चे पैदा कर लिए, आपने पढ़ाया लिखाया समझाया, सेवकाई की, बिजनेस किया, काम किया, जॉब किया, हर वो चीज़ जो आप करते हो, आपका जीवन खर्च हो रहा है। जब आपका जीवन समय से पहले खर्च हो जाएगा, आप जिंदा रहोगे, लेकिन आपके पास जीवन नहीं होगा। आसपास नजरें उठाकर देखो, बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो जिंदा है, लेकिन उनके अंदर से जीवन सूख गया है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत देने के लिए। चोर आता है चोरी करने के लिए, जान से मारने के लिए और नाश करने के लिए। ये चोर करता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे इस मैसेज में, इस वीडियो में इस वक्त। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जीवन भी है और बहुतायत जीवन भी है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते रहोगे तो आपको जीवन भी मिलेगा और बहुतायत जीवन मिलेगा। यानी जो जीवन सूख गया है वहां पर जीवन की भरपूरी होगी। अगर हम अपने जीवन का इस्तेमाल कर रहे हैं बीज बोने के लिए और कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो वो जो बन जाएगा उसका फायदा हमें होगा। यानी आपने अच्छे बीज बोए, आपने कुछ अच्छा बिल्ड किया, आपने कुछ अच्छा क्रिएट किया, एक रचना की जो भलाई को और बढ़ाता है, तो आपका जीवन जो है वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि आप जीवन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर रहे हो। अच्छे कामों का फल जो है वो अच्छा होता है। अच्छे फल जो है आपके जीवन को और जीवन देता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे कामों से अच्छा फल आ रहा है, अच्छे फल आपको जीवन दे रहा है, फिर आप अच्छा काम करते हो, अच्छे फल आ रहा है, अच्छा जीवन दे रहा है। ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन क्या हम अच्छे कामों में अपना समय दे रहे हैं? दे पाते हैं? अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से स्टडी करेंगे और हम अपने जीवन पर नजर रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में बुरे काम कर रहे हैं, बुराई का बीज बोते रहते हैं यहाँ वहाँ,
हमारे जीवन में अगर हम बुराई का बीज बोते रहेंगे तो जो फसल आएगा, जो बदले में मिलेगा, वो बुराई होगा। और बुराई जीवन का नाश करता है, बुराई जीवन को मारता है। यानी बुराई करने के लिए मैंने समय दिया, अपने जीवन को उस काम में उंडेला और उसका प्रतिफल जो आया वो बुराई थी, और उस बुराई ने मेरे जीवन पर घात कर दिया और मेरा जीवन नष्ट हो गया। अब ये साइकिल भी चल रहा है, बुराई काम कर रहे हैं, बुरा फल आ रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, बचा कुचा जीवन से फिर बुराई कर रहे हैं, फिर हम काम कर रहे हैं, फिर बुराई आ रहा है। ऐसा करते करते जीवन में मृत्यु आनी शुरू हो जाती है। बुद्धि की मृत्यु हो जाती है, विचारों की मृत्यु हो जाती है, परिवार की मृत्यु हो जाती है, शादी की मृत्यु हो जाती है, सेहत की मृत्यु हो जाती है, समझदारी की मृत्यु हो जाती है, आपके टैलेंट की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम पाप करते हैं और बुरा करते हैं और हम अपने जीवन के खिलाफ काम करते हैं और हमारे जीवन में से जीवन नष्ट हो रहा है। हम जिंदा रहेंगे लेकिन जीवन समाप्त हो सकता है। 42 साल की उम्र में मैं जिंदा था लेकिन मेरा जीवन समाप्त हो गया। प्रभु यीशुआ मसीहा ने मेरे जीवन पर आकर स्पर्श किया और कहा, मुस्तफा मेरे वचनों को खाते पीते रहो, तुम जिंदा हो ना, तुम्हारे अंदर जीवन और आएगा, बहुतायत में आएगा। आप अपने जीवन में अपना समय, अपना जीवन उन कामों में लगा रहे हो जहां पर कोई फल नहीं आने वाला है, आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। यानी अगर आप अपने जीवन को अच्छे कामों में लगा रहे हो तो आपका जीवन फलवंत होगा, आपके जीवन में और जीवन आएगा। अगर आप अपने जीवन को बुरे कामों में लगा रहे हो तो आपके जीवन में बुराई आएगी, मृत्यु आएगी। और अगर आप अपने जीवन को ऐसे जगह लगा रहे हो जहाँ पे कोई फल आना नहीं है, फ्रूटलेस हो जाएगा, तो आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। जीवन खर्च हो रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे वचनों में बने रहो, मेरे वचन तुम्हारे अंदर रहेंगे तो तुम फलवंत हो जाओगे, तुम्हारे जीवन से अच्छा फल आएगा, तुम्हें बहुतायत जीवन का अनुभव होगा, अनंत जीवन का अनुभव होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, उस पर चलते रहो, आपको अनंत जीवन का अनुभव होगा। आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, आप जिंदा भी रहोगे और आपका जीवन फलवंत भी हो जाएगा और आपके पास बहुतायत जीवन होगा, जरूरत से ज्यादा होगा। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे क्योंकि आपके पास बहुतायत जीवन है। 2 मछली 5 रोटी लेकर एक बच्चा अपना टिफिन बॉक्स यीशु मसीह के हाथों में देता है। यीशु मसीह ने उसको आशीषित किया, धन्यवाद किया और तोड़कर खिलाना शुरू कर दिया और वो बहुतायत बन जाता है। 2 मछली 5 रोटी, एक छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स बहुतायत में बदल गया। 5000 आदमी, उनकी औरतें, उनके बच्चे भरपेट खाकर बच गया बच गया। इस गवाही में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ बने रहोगे, जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत जो जीवन है वो इतना बड़ा कर दूंगा मैं कि वो बहुतायत हो जाएगा और हजारों लाखों लोग आशीषित हो जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा जीवन लोगों को कुछ न कुछ खिलाता पिलाता रहेगा, जीवन बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुतायत जीवन देने के लिए आया हूं। मैं चिल्लर देने नहीं आया हूं, मैं बहुतायत में देने के लिए आया हूं, भरमार में देने के लिए आया हूं। क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? किसी नल में बहुत मीठा पानी आ रहा है और बहुत शुद्ध पानी आ रहा है, उस नल के नीचे आपको अपना बॉटल रखना पड़ेगा तभी वो बॉटल भरेगा, आपको अपना ग्लास रखना पड़ेगा तभी वो ग्लास भरेगा, आपको अपना कप रखना पड़ेगा तभी वो कप भरेगा। उस कप को भरने के बाद आप उसको पी सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। वो शुद्ध पानी आपके शरीर को तरोताजा कर सकता है। परमेश्वर के वचन का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस व्यक्तित्व को आप समझ जाओगे तो आप इसका फायदा उठाते रह सकते हो। यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आए हैं और जीवन बहुतायत में देने के लिए आए हैं। उदाहरण के तौर पर एक काम करने के लिए मुझे 5 किलो जीवन की जरूरत है। जीवन किलो के हिसाब से नहीं आता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए उदाहरण मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। एक काम को करने के लिए मुझे 5 किलो जीवन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी जो है 100 ग्राम जीवन पड़ा हुआ है। यानी वो काम करने के लिए मुझे 5 किलो जीवन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 ग्राम जीवन पड़ा हुआ है, तो मैं वो काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। कितना भी कोशिश करता रहूंगा वो काम पूरा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास उतना जीवन ही नहीं है। आप अपने फोन के बैटरी से घर का पंखा नहीं चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा सा कोई बैटरी है तो उससे आप पूरा घर का लाइट जला सकते हो।
पंखा भी चला सकते हो। एसी चलाने के लिए आपको और बड़े बैटरी की जरूरत पड़ेगी। हमारे सोसाइटी का जनरेटर में जाकर देखकर आया हूँ, बहुत बड़ा है। बिजली विभाग से जब बिजली कट जाती है तो वो जनरेटर चालू हो जाता है ग्रररर करके, और थोड़ी ही देर में हम सबको फिर से जो बेसिक पंखा लाइट जो है वो चलना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हो उस बात को? अगर आपके पास 100 ग्राम जीवन है और उस काम को पूरा करने के लिए 5 किलो जीवन की आवश्यकता है, तो वो जीवन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बगीचे में घूमने से नहीं मिलेगा, एक फिल्म देखकर आने से नहीं मिलेगा, दोस्तों के साथ गप्पे मारने से नहीं मिलेगा, आप एक बहुत अच्छा हॉलिडे पे चले गए वहां से नहीं मिलेगा। वहां पे छोटा रिचार्ज मिलेगा आपको, वो छोटा रिचार्ज थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा जीवन आपको चाहिए, वो जीवन प्रभु यीशुआ मसीहा आपको देंगे, बहुतायत में देंगे, भर भर के देंगे। इसलिए कहता है कि मैं पेड़ का तना हूं, तुम डालियां हो, आके जुड़ जाओ, ताकि बहुतायत जीवन का अनुभव ले सकते हो, बहुतायत जीवन को आप ग्रहण कर सकते हो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बड़ा करता है। परमेश्वर के दास लोग, बहुत सारे दास हैं, आप देख सकते हो, कुछ छोटे छोटे घरों में पैदा हुए हैं। उस परिवार को कोई जानता भी नहीं था, उन लोगों को कोई नहीं जानता था सिवाय उनके पड़ोसी के। 8-10 लोग तो आपको जानते ही। लेकिन जो उस गरीब घर में पैदा हुआ, वहां से निकला और इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में फेमस हो गए, पूरी दुनिया के लोगों में प्रसिद्ध हो गए, जाति जाति के लोगों में प्रसिद्ध हो गए। क्यों? परमेश्वर ने अपनी महिमा में उनको उठा दिया। क्या आप परमेश्वर की महिमा में उठना चाहते हो? परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बड़ा कर सकता है। अब हम समझेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 10 के पहले हिस्से को समझेंगे। चोर आता है चोरी करने के लिए, जान से मारने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। चोर क्या करने आता है पता है? आपके जीवन को चोरी करने के लिए आता है। आपने फैसला कर लिया कि आज मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा, आज मैं बाइबल के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन चोर आता है, आपके मन में घुसता है और आपको कहता है कि छोड़ो यार, कल पढ़ लेना, आज बहुत बढ़िया फिल्म रिलीज हुई है, इसको देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, इसको देखते हैं फोन के ऊपर, इसको जाकर थिएटर में देखते हैं। फिर अगले दिन आपने सोचा कि पढ़ाई करें, छोड़ो यार, तुम्हारे दोस्त लोग इंतजार कर रहे हो, कुछ पार्टी कर रहे हैं, वहां जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगले दिन आपने सोचा चलो आज ये करके आते हैं, फिर अगले दिन करते हैं। आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में आता है छोड़ो शाम को पढ़ते, शाम को फ्री होने वाला है ना, शाम को थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तब पढ़ना, तब अच्छा समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे चलते हैं, इंस्टाग्राम में कुछ नए रील्स आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं, ट्विटर पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। चोर आपको बहुतायत जीवन को ग्रहण करने नहीं देगा। चोर का काम है चोरी करना। क्या चोरी कर रहा है? आपका जीवन चोरी कर रहा है। जब आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप अपना जीवन खर्च कर रहे हो। जब आप फालतू कामों में अपना समय दे रहे हो, तो आप अपना जीवन खर्च कर रहे हो। जब आप अपने जीवन का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हो, तो आप अपना जीवन खर्च कर रहे हो। एक किताब पढ़ ली, क्यों पढ़ ली? पता नहीं, अच्छा लगा था, पढ़ लिया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। 7 दिन लगाकर आपने किताब पढ़ी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मजा आया। फ्रूट क्या है? फल क्या है? प्रतिफल क्या है? मजा आया, बस मजा आया यार, मजे का करोगे क्या? लेकिन उतना ही समय आप अपने जीवन को निखारने वाला, परमेश्वर के दास लोगों ने लिखा हुआ कोई किताब उठाकर पढ़ लेते, तो आपके जीवन में और जीवन आता और आपका जीवन बड़ा हो जाता, आपके फलवंत होने के रास्ते में आपकी सहायता करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एंजॉय नहीं करना चाहिए। ये जो फोन है ना, ये पूरा दिन एंजॉय कराता है, 15-15 घंटे ऐसा एंजॉय कराता है, हमारे जीवन को खा जाता है और हमारा उतना जीवन अब हमें कम पड़ गया, खत्म हो गया। ऐसे ही ख्यालों में रहोगे तो आपको बहुतायत जीवन नहीं मिलेगा। जब आप यीशु मसीह में आओगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, समझोगे, अध्ययन करोगे, उसका प्रकाशन को ग्रहण करोगे, तब आपके जीवन में बहुतायत जीवन आएगा। मैं पास्टर को जानता हूँ, पास्टर को जानने से आपको बहुतायत जीवन नहीं मिलेगा। मैं उस भविष्यवक्ता को जानता हूँ, उन भविष्यवक्ताओं को जानने से, उनसे हाय हेलो करने से आपका जीवन बढ़ेगा नहीं। आपका जीवन तब बढ़ेगा जब आपके जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह आएगा, यीशु मसीह का वचन आएगा। यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में कहकर गए, मेरे वचनों को तुम्हारे अंदर बने रहने दो, परमेश्वर के वचनों को तुम्हारे अंदर बने रहने दो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर बना रहूं, ताकि तुम्हारे अंदर बहुतायत जीवन बना रहेगा। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं हमें पाप करने के लिए उकसाती है, हमारे परिस्थितियों को कुछ इस तरह बनाता है कि मन कड़वा हो गया, डर लग रहा है, खट्टा हो गया, गुस्सा चढ़ रहा है, छोड़ो यार, जब बंद करो, एक पिक्चर देख लेते हैं।
चलो यार सब बंद करो, व्यभिचार कर लेते हैं, छोड़ो यार सब बंद करो, हॉरर देखते हैं, छोड़ो यार सब बंद करो, कुछ गलत काम करते हैं, मजा आएगा। मैंने जीवन में बहुत गलत काम किए, मुझे मजा तो बहुत आया, लेकिन जिस दिन बिल आया उसका, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस बिल को देखकर मैं डर गया, क्योंकि बिल में लिखा हुआ था तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। जिंदा हूं लेकिन जीवन खत्म हो गया, पैकअप हो गया, जीवन का टाकी खाली हो गया। क्यों? इस्तेमाल कर लिए उसको। किस काम के लिए? फालतू कामों के लिए, पाप के लिए। पाप बदले में क्या देता है? जीवन खा जाता है, यानी मृत्यु देता है। पाप करते करते जीवन खर्च हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि बदले में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। बुराई 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 हो रहा है और मृत्यु करीब 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 आ गई। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां एक्टिवेट हो जाती है। जब हम विश्वास में रहते हैं तो हमारा शरीर दुरुस्त होता है। कुछ चीजें हैं जो ये चोर जो है, जिस चोर की बात कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपके जीवन में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक चीज है डर। जब आप डरे हुए होते हो तो आप अपने जीवन को व्यर्थ कामों में वेस्ट करते हो। डर आपके जीवन को खोखला करता है। आपका जीवन इस्तेमाल हो रहा है, या तो बुरे फल के लिए इस्तेमाल हो रहा है या निष्फलता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। असुरक्षितता। जब आप असुरक्षित फील कर रहे हो तो आप ऐसे ऐसे काम करते हो जिसमें आपका जीवन इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसका प्रतिफल बुरा होता है। उसका प्रतिफल या तो निष्फलता आती है या बुरा फल आता है। आपका आत्मविश्वास जब कम होता है तब आपका जीवन कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन खर्च तो हो गया, लेकिन कोई फल लेकर नहीं आया। तो ये चोर जो है आपके जीवन को लीक करवाता है। कितना भी बड़ा टैंक हो, उसमें अगर 2, 4, 5, 10, 15 जगह से लीकिंग शुरू हो गया तो उसको खाली होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस टैंक में अगर पेट्रोल है तो वो पेट्रोल बेचकर जो आमदनी आनी थी, जो हमारा जीवन बेहतर होना था, वो सब खत्म हो गया, वो लीक हो गया, ज़मीन पर गिर गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। तो डर जो एक छेद है आपके जीवन को लीक कराने के लिए। असुरक्षित फील करना, इनसिक्योर फील करना एक और छेद है जो आपके जीवन को लीक करा रहा है। आपका आत्मविश्वास की कमी एक और छेद है जो आपके आत्मविश्वास को लीक करा रहा है, आपके विश्वास को लीक करा रहा है। साहस की कमी हो जाती है। एक इंसान साहस की कमी की वजह से अजीब अजीब चीजें करता है, जिसकी वजह से उसका जीवन निष्फल हो जाता है, कोई फल नहीं आता है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हानिकारक गुस्सा, जिसकी वजह से वो अपने जीवन का इस्तेमाल कर रहा है, विस्फोटक गुस्सा जो अपने जीवन का इस्तेमाल करता है सब तहस नहस करने के लिए, और बर्बादी आ जाती है। जीवन बड़ा नहीं हो रहा है, जीवन छोटा हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, जीवन सूख रहा है। मन में कड़वाहट है, नाराजगी है, तो जीवन लीक हो रहा है, आपका अभिषेक लीक हो रहा है। आलस की आत्मा आ गई है। ये सारी चीजें चोर लेकर आता है, शैतान लेकर आता है आपके जीवन में, अलग अलग पैकेजेस में लेकर आता है। पैकेज बड़ा सुंदर होता है, जब उसको आप ग्रहण करते हो तो आपको पता चलता है यार पैकेट तो बहुत अच्छा था, लेकिन गड़बड़ हो गया है। क्योंकि जब बिल आएगा तो उसमें पता चलेगा आपका जीवन समाप्त हो गया। आपको जो जीवन चाहिए था, जो काम करने के लिए 10 किलो जीवन चाहिए था, वो अब है नहीं, आपके पास 100 ग्राम पड़ा हुआ है। अब आप काम कैसे करोगे? लोग शादी करते हैं, परिवार चला नहीं पाते। क्यों? जीवन है नहीं परिवार चलाने के लिए। इंसान के जीवन में संतुलन नहीं है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं, जीवन सूख रहा है। जीवन जो परमेश्वर ने दिया है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन हम व्यर्थ कामों में, बेकार कामों में उसका इस्तेमाल करके उसको खत्म कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और वो समाप्त हो रहा है। बुद्धि की चोरी कर लेता है चोर, शांति की चोरी कर लेता है, प्रेम की चोरी कर लेता है, विश्वसनीयता की चोरी कर लेता है, साहस की चोरी कर लेता है। फिर इंसान व्यभिचार में फंस जाता है, उसके अंदर जलन पैदा होती है। ऐसे बहुत सारे बुराइयां इंसान के मन में आ जाता है और जीवन को समाप्त करता रहता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के वचनों में बने रहेंगे तो आपको साहस मिलेगा, डर खत्म हो जाएगा, असुरक्षितता खत्म हो जाएगी, जलन से दूर हो जाओगे, व्यभिचार से छूट जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं एक वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं एक वचन को भेजकर जिस गड्ढे में तुम पड़े हुए वहां से मैं तुम्हें निकाल कर ले आऊंगा। परमेश्वर का वचन। बाकी दुनिया का वचन, दुनिया की बातें कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए। जो भी करेगा वो टेम्पररी होगा। छुट्टियों पे चले गए, थोड़ी देर मजा आया, वापस आप आ गए हो, खालीपन अभी भी है। पिक्चर देख लिया, थोड़ी देर मजा आया, खालीपन अभी भी है।
दोस्तों से मिल लिए, गप्पे मार लिए, थोड़ी देर मज़ा आया, खालीपन अभी भी है। उस खालीपन को परमेश्वर के वचनों से भरिए, बहुतायत जीवन को आने दीजिए, आपका जीवन बड़ा हो जाएगा। आज मैं सैकड़ों लोगों से परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ, सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, जीवन बड़ा हो गया और बड़ा होगा। आने वाले दिनों में इसी तरह चलता रहा तो और बड़ा होगा। अगर आप भी चलते रहेंगे तो आप भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है। हमारे यीशु मसीह की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, उनका व्यक्तित्व में वो कमाल है कि वो आपके जीवन को बड़ा कर देते हैं अगर आपने करने दिया तो। एक वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। मार्ग भी मैं हूं, उस मार्ग की सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचनों के जरिए हमें जीवन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, सच्चाई से रूबरू हो जाता है, सच्चाई के बारे में पता चलता है। बहुत सारे झूठ को हम सच मानकर चलते आए हैं, सदियों से, हजारों सालों से। झूठ को सच बनाकर खिला दिया, पिला दिया, बेच दिया, सिद्ध कर दिया, उसी चीज को हम सच मानकर चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों में आते हैं तब हमें पता चलता है कि जिस चीज को हम सच मान रहे थे वो वाकई में झूठ है, क्योंकि सच जो है वो परमेश्वर प्रकाशित करता है आपके जीवन में। इस जीवन के बगैर, इस मार्ग के बगैर, इस सच्चाई के बगैर कोई भी पिता परमेश्वर यानी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यानी यीशु मसीह ही वो रास्ता है। लोग यीशु मसीह को एक मनुष्य की तरह देख रहे नहीं, वो सत्य है, मार्ग है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझदारी है, परमेश्वर का ज्ञान है, आपके जीवन को बड़ा करता है, क्योंकि जीवन वही है। यूहन्ना के सुसमाचार में 11वां अध्याय 25 और 26वां वाक्य को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? परमेश्वर पूछ रहे हैं हमसे, क्या हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह कहता है, जहां जीवन सूख चुका है वहां मैं पुनरुत्थान हूं। आपके जीवन के किसी क्षेत्र में मृत्यु आ चुकी है, यीशु मसीह के आने से, परमेश्वर के वचनों के आने से, परमेश्वर के दास के जरिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, सुसमाचार के जरिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, भविष्यवक्ता के जरिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, बाइबल के जरिए, पवित्र शास्त्र के जरिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है। अगर आप पहुंचने देंगे परमेश्वर के वचनों को, तो जहां पर मृत्यु ने सर्वनाश करके रखा हुआ है वहां पर पुनरुत्थान होगा, जीवन बड़ा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो। जब हम विश्वास करेंगे तभी वो प्रकट होगा। हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रकट नहीं होगा। हाँ, विश्वास कर रहे हैं बोल के बैठ गए, सिर्फ बैठने से नहीं होगा, पढ़ना है, समझना है, इसको ग्रहण करना है। खाना भर कर एक थाली में आपके सामने रख दिया, उसको सूंघने से आपका भूख नहीं मिटेगा। सूंघने से जो खाने का पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। आपको निकालकर खाना पड़ेगा, और एक साथ आप खा नहीं सकते हो, निवाला निवाला खाना पड़ेगा। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपको जीवन देता है। उसको आप प्रगतिशील तरीके से ग्रहण करते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए, आपको पोषण मिलता रहेगा, आपका आत्मा बड़ा होता रहेगा, आपका जीवन बड़ा होता रहेगा। आप एक दिन इस दुनिया में सो जाएंगे, लेकिन आपका जीवन काम करता रहेगा। परमेश्वर के वचन की पर्सनालिटी है, परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बड़ा कर देगा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के व्यक्तित्व की जो ये खूबी है कि वो हमारे जीवन को बड़ा करता है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के वचनों में बने रहने के लिए अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ है इस वक्त। इन वचनों में जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, वो आप तक पहुंच रहा है। आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर उस अभिषेक को ग्रहण कीजिए। जब जब आप इस मैसेज को सुनेंगे तब तब आपको ये अभिषेक मिलता रहेगा। जब जब आप इस चैनल में जो भी मैसेजेस को सुनते रहेंगे, उस मैसेज का अभिषेक, उस वचनों का अभिषेक आपको मिलता रहेगा और आपका जीवन बड़ा होता रहेगा।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं प्रभु यशुआ मसीहा का, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का इस मैसेज के लिए और इस मैसेज के अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, आपका बच्चा इस वक्त इस वीडियो को अंत तक देख चुका है। प्रभु आशीष करे, अभिषेक करे। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। इस वचन का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है, इसको ग्रहण करें। बोलो प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद करो प्रभु का, धन्यवाद करो प्रभु का, और इस वचन को ग्रहण करो, इस अभिषेक को ग्रहण करो। और ये वचन जो आपने अभी सुना है आपके आत्मा के, आपके हृदय के उस अच्छी मिट्टी में जाकर बोए जाएं, ताकि वहां पर 100 गुना फल लेकर आए। आपका जीवन बड़ा हो जाए, आपका जीवन बड़ा हो जाए। मैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूँ, आपके जीवन को छोटा करने के लिए, आपके जीवन में से चोरी करने के लिए, आपके जीवन को समाप्त करने के लिए, आपका नाश करने के लिए जो चोर आए हैं, वो चोर इस वक्त आपके जीवन को छोड़कर जाएगा यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आपका जीवन बेफालतू में खर्च करा रहा है, कोई बेफालतू में खर्च करा रहा है, उस बेफालतू में खर्च कराने वाले उन आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। ये अभिषेक उनको नेस्तनाबूद करेगा, ये अभिषेक उनका नाश करेगा, उनको भगाएगा, वहां से आपके जीवन से भगाएगा, क्योंकि अभिषेक हर जुए को तोड़ता है। अंधकार की शक्तियों ने आपके जीवन में जो जाल बिछा कर रखा हुआ है, वो जाल में आग लग गई है इस वक्त, क्योंकि फायर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की अग्नि उन जालों को जलाकर राख कर रहा है और आपके जीवन को आज़ाद कर रहा है, उन्नति और प्रगति के लिए, आपके जीवन को बड़ा करने के लिए, आशीषित होने के लिए। आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से आशीषित हो जाओ, बढ़ते रहो, आपका जीवन बढ़ता रहे, परमेश्वर आपको इसी तरह आशीष करता रहा, इसी तरह अनुग्रह करता रहा, इसी तरह आप अभिषेक में बढ़ते रहो। जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस क्षेत्र में आप बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ कि आप परमेश्वर की महिमा में ऊपर ऊपर उठा लिए जाएंगे और पूरी दुनिया को आपके जीवन के बारे में पता चलेगा। पूरी दुनिया आपके जीवन को सेलिब्रेट करेगी, पूरी दुनिया में लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे, पूरी दुनिया में लोग आपके जीवन से आशीषित होंगे। ऐसा जीवन परमेश्वर आपको दे सकता है। आप परमेश्वर के वचनों में बने रहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस अद्भुत दर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त आपका जो बच्चा मेरे साथ प्रार्थना में, प्रभु उनको आशीष करो, उनको भर भर के आशीष दो, उनको अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर, उनका कटोरा भर कर उमड़ने दो पिता परमेश्वर। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, इस मैसेज को सुनते समझते जो भी हमने रिसीव किया, जो भी हमने ग्रहण किया है, उन सारे आशीषों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, उन सारे वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और सील करते हैं, ताकि ये वरदान आपके बच्चे के साथ रहे, ताकि ये आशीष आपके बच्चे के साथ रहे, कोई चोरी न कर सके पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है, हमारे प्रभु यशुआ मसीहा का व्यक्तित्व है कि वो आपके जीवन को बढ़ा कर देगा। आप अपने जीवन को बढ़ा करते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करते रहे, आमीन।